गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय संस्कृत के अंतर्गत शब्द रूप एंड धातु रूपों का रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस के अंतर्गत जो चैप्टर डिसाइड किए गए थे, निर्धारित किए गए थे। अपनी माइक जिन लोगों ने ऑन कर रखी है प्लीज ऑफ कर दीजिएगा। ओके, जो निर्धारित किए गए चैप्टर्स हैं उनका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लेकिन एक जो है थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट क्या, रिमाइंड अपने दिमाग में रख लीजिए। जितने भी सिलेबस के रिगार्डिंग जो एक्सरसाइजेस आपको दी गई हैं, एक्सरसाइज नंबर 2 रिलेटेड द 3 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, सभी चैप्टर्स के आगे देखिएगा सिलेबस में जो है एक्सरसाइजेस मेंशन हैं। ठीक है, उन एक्सरसाइजेस से जो भी मेरे द्वारा नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनसे आप टैली कर लीजिएगा, और देखिएगा यदि कोई एक्सरसाइज लेफ्ट हो तो मैं उसको दोबारा करवा दूँ। ठीक है, यू हैव टू कंफर्म, आई विल कंफर्म ऑल्सो। ओके, सो हम लोग चिल्ड्रेन आज शब्द रूप एंड धातु रूपों का रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपके पेपर में 20 मार्क्स के लिए निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित किए जाते हैं कि वो 20 मार्क्स में आते हैं। यदि आप 20 मार्क्स कैरी करना चाहते हैं, इजीली कैरी करना चाहते हैं इन संस्कृत सब्जेक्ट, तो आपको शब्द रूप एंड धातु रूपों को बहुत ही प्रैक्टिस कर करके याद करने होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द रूपों को याद करने के पैटर्न की, कि हम उसको याद कैसे करें। देन सेकंड क्वेश्चन इज उससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, जो प्रश्न होंगे वो हमारे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शब्द रूप जो होते हैं हमारे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एंड सप्तमी तथा संबोधन होता है। तो सारे जो टर्म्स होते हैं, जो सारे एक चार्ट फॉर्म में होता है, वो तो सारे पूछे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपसे पूछा क्या जा सकता है कि प्रथमा या द्वितीया के जो खग शब्द है, इसके प्रथमा या द्वितीया के तीनों वचनों के रूप लिखें। ठीक है, अपनी बुक, अपनी संस्कृत की पुस्तक में 125 पेज नंबर पर जाएंगे और वहां पर खग के शब्द रूप जो लिखे गए हैं उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, कॉर्नर में लेफ्ट साइड में देखेंगे, वहां पर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया कुछ पैटर्न्स लिखे हुए हैं, और एक कॉलम, एक जो है चार्ट फॉर्म में बना हुआ है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म की, कि आपके क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो यदि, लेकिन उनका सबसे पहले उत्तर देने के लिए हमें क्या करना होगा, उनको हमें अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, जब हम तैयार करेंगे तभी हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्रथमा के शब्द हैं या द्वितीया के शब्द हैं या तृतीया के शब्द हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो पैटर्न्स होते हैं वो हम पहले 1-2 क्वेश्चन लिखकर आपको बता देते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन फॉर्म होंगे और कैसे आप लोगों को याद करना रहेगा, या याद करने का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, ओके, जैसे मैंने कहा खग शब्द के द्वितीया एवं तृतीया के सभी वचनों से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, कि तीनों वचन यानी एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन, तीनों वचनों से यहाँ पर सभी वचनों यानी सभी वचनों से तात्पर्य है, यह हम लिख देते हैं तीनों वचनों। ठीक है, तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखने का, याद करने का तो आप इजिली बता सकते हो कि मैम द्वितीया में होगा खगम, खगो, खगान, एंड तृतीया में होगा आपका खगेन, खगाभ्याम, खगेभ्या। ये तो हमारा था
ओरल जब हम किसी चीज को याद करते हैं या बताते हैं, लेकिन लिखने के पैटर्न की बात जब आती है कि आप इसको लिखें कैसे, तो सेम पैटर्न फॉलो करना है आपको। विभक्ति यहाँ पर, यदि आप इम्प्रेसिव कॉपी लिख बनाना चाहते हैं, इम्प्रेशन आपकी जो राइटिंग स्टाइल होगी, यदि आप थोड़ा सा इम्प्रेसिव लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि कैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी को कैसे कॉपी यानी एग्जाम की कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा आपसे द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले द्वितीय लिख देंगे, देन यहाँ पर लिख देंगे एक वचन, द्विवचन, देन लिख देंगे बहुवचन। ठीक है, इसको 3-4 कॉलम में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर यहाँ पर लिख देंगे विभक्ति। क्या लिखेंगे? विभक्ति। अब यहाँ पर आपको द्वितीय लिखना है। द्वितीय के जो तीनों टर्म्स आ रहे हैं वो यहाँ आपको लिख देने। देन इसके बाद जो आता है तृतीय के जो टर्म्स हैं तीनों, वो आपको लिखते चले जाना है। जैसे कि हमने कॉलम बना के यहाँ पर बताया है आपको कि कैसे यहाँ पर आप वर्ड्स को लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने हालांकि यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि मैं आपको सिर्फ इसका लिखने का पैटर्न बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये तो थी राइटिंग स्टाइल की बात। ठीक है, कि आप अपने लिखें कैसे एग्जाम में। लेकिन यदि आप बात करते हैं कि हम कब लिख पाएंगे और कैसे लिख पाएंगे, तो जब हमें याद होगा तभी हम चिल्ड्रन लिख पाएंगे। यस और नो? तो याद है सभी को? नहीं याद है तो याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इसको याद करने के 2 पैटर्न होते हैं। एक तो हम इस फॉर्म में याद कर सकते हैं, एक हम चार्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, सीधी लाइन में याद कर सकते हैं। लेकिन सीधी लाइन में याद करना थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, प्रथमा में है खगा, खगाह, खगौ, खगाह। इसको उच्चारण करना, यदि जिस भी स्टूडेंट को इसका उच्चारण करना नहीं आ रहा है, वो हमें याद दिलाएंगे। मैं आपको इसको उच्चारण करना आपको बताऊंगी। ठीक है, खगाह, खगौ, खगाह, खगम, खगे, खगान, खगेन, खगाभ्याम, खगेभ्यः, खगात, खगाय, खगाभ्याम, खगेभ्यः, खगात, खगाभ्याम, खगेभ्यः, खगस्य, खगयोः, खगानाम, खगे, खगयो, खगेषु, हे खग, हे खगो, हे खगाः। ओके चिल्ड्रन, ये तो था हमारा जो है याद करने का पैटर्न। ठीक है, अब जो आपके सिलेबस में निर्धारित है वो आप सभी जानते होंगे कि क्या क्या आ रहा है। पेज को टर्न करेंगे 131 पेज नंबर को। ठीक है, प्लीज टर्न, उसको टर्न करिए, ओपन करिए सभी। पेज नंबर 131 सभी लोगों ने ओपन किया? ओके, गुड। चलिए, अभी हम लोगों ने सीखा कि शब्द रूपों को कैसे याद करने का क्या पैटर्न होगा, और एग्जामिनेशन में यदि वो आते हैं टर्म्स, तो उनको लिखने का क्या पैटर्न होगा। अभी मैंने दोनों ही बातों पे डिस्कस किया, शब्द रूपों को लिखने के पैटर्न पर। लेकिन अब हम बात करते हैं धातु रूप के लिखने के पैटर्न पर कि हम उसे कैसे याद करें। याद करना तो आपकी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसी पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे याद करना चाहते हैं। देन उस पे यदि हम बात करते हैं इसके राइटिंग स्टाइल की कि हम उसको लिखें कैसे, किस तरीके से, और क्या मैम इसमें भी केवल एक ही टर्म आएगा या फिर जो एक जो लिट लकार है उसमें 9 टर्म है, लंग लकार है उसमें 9 टर्म है, लिट लकार उसमें 9 टर्म है, तो क्या ऐसे आएगा? ओके, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती हूँ, जो भी आपके मन में ढेर सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। इसमें चिल्ड्रन ये होता है कि जो 9 टर्म्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है एग्जाम में 6 या 8 स्टैंडर्ड तक। ठीक है,
इसमें आप लोगों को कुछ जो लिट लकार होता है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। चलिए मैं ब्लैक बोर्ड को रब करती हूँ और बहुत ध्यान से सुनेंगे चीजों को। इसमें आप लोग अधिकांश स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं, ठीक है। आपका सभी कुछ याद किया गया, लिखा गया, सब बेकार हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लट लकार, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है जो भी मैं लिख रही हूं? ओके। लट लकार अर्थात ब्रैकेट में वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। अब हमें वर्तमान काल को इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता तो है नहीं कि मैम वर्तमान काल में क्या होता है, ठीक है। वर्तमान काल की यदि हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर जो वहां था प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी एंड षष्ठी सप्तमी एंड संबोधन, यहाँ पर वो पैटर्न फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर होता है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष एंड मध्यम पुरुष में इनके टर्म्स को लिखा जाता है, ठीक है चिल्ड्रन। तो यदि हम बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, हिंदी में भी पढ़ाया है और संस्कृत में भी पढ़ाया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है? संस्कृत में जो थर्ड पर्सन, सॉरी जो इंग्लिश में थर्ड पर्सन होता है उसको हिंदी संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं। हिंदी में जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है उसको संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष को तो आप सभी जानते हैं सेकंड पर्सन, ठीक है। एंड फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन यानी आई, मैं, ठीक है, तो वो प्रथम पुरुष कहलाता है, ठीक है। ओके, यदि हम पुरुष की बात कर दे तो सबसे पहले आपको यहाँ पुरुष लिखना है, देन एक वचन लिखना है, देन द्विवचन लिखना है, देन बहुवचन लिखना है, फिर इसके बाद कॉलम्स 4 भागों में डिवाइड कर देना है, लाइन कर देनी है, और फिर इसके बाद आपको जो लट लकार वर्तमान काल के जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है, यानी वो उसको लिख देना है। यहाँ पर सबसे पहले आता है प्रथम पुरुष, यानी किसकी बात हो रही है? वह की, यानी थर्ड पर्सन की, ठीक है। मध्यम पुरुष की बात आती है तो यहाँ पर कौन होता है? तुम। यदि हम ओके उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर बात आती है हम की, ठीक है। किसकी? हम की या मैं की आती है, ठीक है चिल्ड्रन। ओके, इतना तो सभी समझ गए होंगे। मैं आपको ये चीजें फिर से कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, आज मैं फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपका आज से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो रिवीजन ये बहुत ही इजीली आप इसके लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं और लिख के याद करिएगा। एक अभी इसकी क्लास एक और ली जाएगी ताकि आपसे सुना जा सके, इंडिविजुअल में माइक ऑन कराऊंगी, जो भी स्टूडेंट ऑन करेंगे माइक, मैं उनसे कुछ टर्म्स को सुनाने के लिए बोलूंगी, ठीक है चिल्ड्रन। तो आप लोगों को उन सारे चीजों को याद करके सुनाना रहेगा। ओके, सो चिल्ड्रन, यस बोलो बेटा। पहले आप इस पे फोकस कर लीजिए, वो जब आएगा तो आपको स्कीम सेंड कर दी जाएगी। आई डोंट नो कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ओके, ये तो थी लट लकार की बात, ठीक है। अब लट लकार के 9 टर्म्स, सारे टर्म्स को लिखना पड़ेगा। फिजिक्स? नो बेटा, नीचे बैठती है मैम। ओके, यदि हम बात करते हैं लिट लकार की, ठीक है, लिट लकार का मीनिंग होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्य। ओके, यदि हम लंग लकार की बात करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? लंग लकार, ठीक है। इसमें होता है पास्ट यानी भूतकाल।
ठीक है। इसके 9 टर्म्स होंगे जो कि इसको मैं कोई कुछ खास आपको एक क्या नहीं प्रोवाइड कर सकती कि आप लोगों को इसके लिए खुद प्रैक्टिस करनी होगी, खुद याद करना होगा, खुद लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, चीजों को मैं पैटर्न बता सकती हूँ लेकिन चीजों को मैं याद करके खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जरूर करवा सकती हूँ जब आपने वो भी किस शर्त पर, जब आपने याद किया होगा तब।